अगला टॉपिक है हमारा लीनियर इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो वर्ड, एक चैप्टर है आपका पूरा का पूरा, लीनियर इनइक्वालिटी एक चैप्टर का नाम है आपका, जो आपके पेपर में भी आए हैं अभी। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो नाम आता है वो वर्ड आ रहा है, सबसे पहला वर्ड मुझे जो दिखाई दे रहा है इसमें, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होता है? जिसमें भी ग्रेटर देन आता है या फिर लेस देन आता है या ग्रेटर देन इक्वल टू आता है या लेस देन इक्वल टू आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, जिसमें भी ग्रेटर देन आता है या ग्रेटर देन इक्वल टू आता है या लेस देन आता है या लेस देन इक्वल टू आता है, उसे हम लोग इनइक्वालिटी कहते हैं। पहली चीज तो इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें इंटरवल, एक वर्ड होता है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इंटरवल्स क्या होते हैं देखिए, तो इंटरवल्स आपके दो तरह के होते हैं, 90% बच्चे जानते हैं इनको। देखिए मैं पूरा चैप्टर ही शुरुआत से ही करा दे रहा हूँ। इंटरवल्स क्या होते हैं? इंटरवल्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा ओपन इंटरवल। पहला जो वर्ड होता है वो होता है ओपन इंटरवल। और दूसरा जो वर्ड होता है वो होता है क्लोज इंटरवल। देखिए ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट से, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट ए टू बी, या फिर इसको अपोजिट स्क्वायर ब्रैकेट। यानी स्क्वायर ब्रैकेट ऐसा होता है, मैं बोल रहा हूँ अपोजिट स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि उल्टा करके उसको लिखते हैं, या तो ऐसा लिखेंगे या फिर ऐसा लिखेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि जो x की वैल्यू है वो a से तो ग्रेटर है, बट b से क्या आ रही है? स्मॉलर आ रही है। शौर्य याद है ना, यही होता है। ठीक है, यस सर। जैसे कहीं लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू -1 to 5, तो इसका मतलब है x की वैल्यू -1 से तो ग्रेटर है, बट किससे स्मॉलर आ रही है? 5 से स्मॉलर आ रही है। ठीक है, दूसरा आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को हम किस तरह से लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से स्क्वायर ब्रैकेट ए टू बी। इसका स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है कि x की वैल्यू जो आ रही है a से ग्रेटर आ रही है या इक्वल आ रही है, या b से लेस आ रही है या इक्वल आ रही है। जैसे कहीं लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 0 to 3, तो इसका मतलब है जो x की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर एंड इक्वल है एंड 3 से लेस एंड इक्वल है। क्या यहाँ पर आप -1 को कंसिडर कर सकते हो? बोलिए, x की वैल्यू क्या -1 ले नो सकते हो? सर। नहीं। नो सर। नो सर। ना ही हम 5 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू हम 0 भी कंसिडर कर सकते हैं और 3 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो दोनों में फर्क इतना ही है कि यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है और यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट आपके इंक्लूडेड है। तीसरा एक और होता है, देखिए उसमें क्या है आपका, वो होता है करली ब्रैकेट। ठीक है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, वो क्या होता है आपका? करली ब्रैकेट क्या है? जैसे कहीं लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू ये, तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या है? ओनली a एंड b। ठीक है, x बिलोंग्स टू -1 0 और 1, इसका मतलब है x की वैल्यू -1 0 और 1 तीनों आप ले सकते हैं। एनी प्रॉब्लम किसी को? बताइए। नो सर। देखिए अब अगला क्या है, जैसे दोनों ब्रैकेट्स को अगर हमें एक साथ यूज करना है, जैसे कहीं लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 0 to 3, यानी ये लिखा हुआ है कि भाई 0 पर क्लोज इंटरवल आ रहा है और 3 पर ओपन इंटरवल आ रहा है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? वो पॉइंट को आपको इंक्लूड करना है, और ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है उस पॉइंट को आपको इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से आपका हो गया, x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी या फिर 3 से क्या होती है? आपकी छोटी होती है। तो इस ओपन ब्रैकेट का मतलब वो पॉइंट आपको नहीं लेना है। ठीक है, जैसे कहीं लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू -1 to 2, इसका मतलब क्या है? श्योर है -1 को इंक्लूड करना है या डिस्क्लूड करना है? तो -1 को इंक्लूड नहीं करना, बिल्कुल, 2 को इंक्लूड -1 से ग्रेटर है और 2 या 2 से स्मॉल आ रहा है। क्लियर है ना मेरी बात की नहीं है?
यस सर। यस सर। चलिए अब इसमें हम लोग बात करते हैं। अब आप लोगों को एक बात मैंने ये भी बताई थी कि इस तरफ आपका इनफाइनाइट होता है और इस तरफ क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, नंबर बढ़ता जाता है। हम कभी भी क्या करते हैं, एक्स हम लिखते हैं, कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं लिखते, ये गलत है। क्योंकि आप बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, ये इनफाइनाइट पता थोड़ी है कितना बड़ा है। ऐसे माइनस इनफाइनाइट आप कम करते जा रहे हैं कम करते जा रहे हैं कम करते जा रहे हैं, तो माइनस इनफाइनाइट पता नहीं है ना आपको कितना छोटा है। तो कभी भी हम एक्स को इनफाइनाइट के बराबर नहीं लिख सकते। हम हमेशा क्या लिखते हैं, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी एक्स कहाँ की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, पर कभी भी उस तक वो नहीं पहुंचेगा। यानी कभी अगर कोई ऐसा लिखता है x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, तो ये स्टेटमेंट टेक्निकली रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इसको अगर मैं लिखूं तो दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट आ रहा है, यानी x यस सर। 3 या 3 से ग्रेटर है यस और सर। इनफाइनाइट या इनफाइनाइट के इक्वल भी है, तो ये टेक्निकली गलत स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट क्या होगा अगर आपको लिखना है, तो इनफाइनाइट पे हमेशा कौन सा ब्रैकेट आना चाहिए, आपका स्मॉल ब्रैकेट आना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, इसको x 3 या 3 से बड़ा है, और इनफाइनाइट से तो हर चीज क्या होगी, छोटी होगी। तो कभी भी इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आता है तो उस पर हमेशा क्या आता है, स्मॉल ब्रैकेट आता है। क्लियर है मेरी बात, यस सर। क्लियर है। देखिए नोट क्या है, अगर मान लीजिए 3 इज ग्रेटर देन 2 है, अगर मैं दोनों साइड किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं, मान लीजिए किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू 2, पहले भी मैं इसको एग्जांपल लेता आया हूं, तो ये 6 ग्रेटर देन 4 करेक्ट है या नहीं है, बोलिए। ठीक है, करेक्ट है सर। यस अगर मैं सर। 6 को उधर ले जाता हूँ, यानी 6 एक पॉजिटिव नंबर है, उसको इधर ले गया, तो ये अभी भी करेक्ट है। अभी भी करेक्ट है। 1 इज ग्रेटर देन 2/3। ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन 2/3, यानी वो क्या है कि समझने वाली बात ये है कि अगर दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी ग्रेटर का ग्रेटर ही रहेगा, और पॉजिटिव नंबर को इधर से उधर ले जाओ या उधर से इधर लाओ तो भी इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही चीज अगर मैं दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 इंटू -2, 2 इंटू -2, तो ये आ जाएगा -6 -4। अब देखिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया जैसे ही आपने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया। तो जब भी आप दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। चेंज हो जाए। ठीक है ना, अब यहाँ पर -6 को इधर ले आए, इसको इधर ले आए तो लेस का क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। 1 इज ग्रेटर देन 2/3, दोबारा चेंज हो गया। यानी दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करिए, या माइनस को इधर से उधर लाएं या उधर से इधर ले जाएं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज सर हो। सीधे भी तो कर सकते हैं -6 डिवाइड बाय -4, वो फिर साइन नहीं चेंज होता। चलिए अगला क्या है, देखिए अगर कहीं इसका मतलब जैसे कहीं ऐसा लिखा हुआ है -x इज ग्रेटर देन 4, अगर माइनस साइन को आप इधर से इधर ले जाते हैं तो ग्रेटर का क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। यानी आप क्या लिखेंगे, x इज लेस देन -4। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो आप लोग बताइए। यस सर। ठीक है, अब जो हमारा हेडिंग है लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी भी पावर 1 होती है उसको आप लोग लीनियर कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिसकी भी पावर 1 है उसको आप लोग क्या कहते हो, लीनियर कहते हैं। इन द सेंस जैसे मान लीजिए जैसे 2x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। लीनियर में कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं हो सकता, पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊं, सिंपल ही होंगे सारे। तो लीनियर मतलब जिसकी पावर 1, लीनियर कहीं भी बोला जाए, लीनियर का मतलब ही होता है पावर 1। तो इसको सिंप्लीफाई किया, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6/2, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अगर इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, तो मैं पहले तो बता देता हूँ कैसे लिखना है, आसानी है। x क्या है, 3 या 3 से बड़ा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, आंसर क्या हो जाएगा बोलिए, 3 टू इन्फिनिटी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलिए। यस सर। अगला देखिए 3x - 2/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x - 1/3।
तो सबसे पहले तो देखो 3 पॉजिटिव नंबर है। मैंने आपको एक चीज यहाँ सिखा रखी है, पॉजिटिव को इधर से उधर मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव को भी कर सकते हो, लेकिन ग्रेटर का लेस कर दो, लेस का ग्रेटर कर दो। तो 3 को इधर ले गए, 3 इंटू 3x माइनस 2, 5 इंटू 4x माइनस 1, तो ये 9x माइनस 6, ये 20x माइनस 5। तो 9x को इधर ले गए तो 20x माइनस 9x, और इसको इधर ले आए माइनस 6 प्लस 5, ये हो गया माइनस 1, ये हो गया 11x। x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1 बाई 11। ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू माइनस 1 बाई 11 से छोटी हो। छोटी हो यानी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है बोलिए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस -1/11। समझ रहे हो? यस सर। चलिए अगला देखिए, जैसे और एक कहानी पढ़ देता हूँ इसमें, ठीक है। जैसे आपका आ गया 2x माइनस 3/4 प्लस 9 greater than equal to 3 plus 4x by 3, 2x minus 3/4 plus 9 greater than equal to 3 plus 4x by 3। तो सबसे पहले यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, चलो 4 एलसीएम आ रहा है इस तरफ, एलसीएम लेके पहले अपनी अपनी साइड सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x माइनस 3 प्लस 9 इंटू 4 36, यहाँ 3 एलसीएम आ रहा है तो ये हो जाएगा 9 प्लस का 4x। यहाँ हो गया 2x प्लस 33/4, ये 9 प्लस 4x/3, 3 को इधर ले गए, 3 इंटू 2x प्लस 33, 4 इंटू 9 प्लस 4x, ये हो गया 6x प्लस 99, ये 36 प्लस का 16x। समझ रहे हो? यस सर। ये 16x माइनस 6x, ये हो गया 10x, ये हो जाएगा 3 और ये 63। तो आपका आ गया x इज लेस देन इक्वल टू 63/10। 10। तो 63/10 यहाँ पर कहीं होगा, इससे छोटा, इससे छोटा मतलब इस तरफ जाओगे, यस सर। आपका क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 63/10 आपका आंसर हो जाएगा। एनी सर प्रॉब्लम? ये लास्ट स्टेप बताना एक बार कैसे करना है। ये आपको समझ में आ रहा है ये कैसे आया? सर ये समझ आ गया लास्ट स्टेप में। ऐसा आ गया, x इज लेस देन इक्वल टू 63/10। 63/10 नंबर लाइन पे कहीं आएगा, इससे छोटा Yes, लेना है इससे छोटा लेना है कि बड़ा लेना है, बोलो। स्मॉलर? यस सर स्मॉलर स्मॉलर। इस तरफ आता है, यस सर। तो इंटरवल में लिखोगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका आंसर क्या आ रहा है? हाँ जी, माइनस यस सर ओके। हमेशा पहले स्मॉल पॉइंट लिखोगे, बाद में ग्रेटर पॉइंट लिखोगे। श्योर, कर लीजिए नोट। देखिए जैसे अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। बात हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी की कर रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन आ गया x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2, जैसे इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। या चलो इस टाइप के क्वेश्चंस नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आगे अगली कैटेगरी में देखेंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए, मैंने एक एग्जांपल में बार बार लेता हूँ, कमल है। कमल एक लड़का है, इसकी 3 बीवी हैं। 3 है या मान लीजिए 2 हैं, कितने भी मान सकते हैं। चलो 2 ही मान लेते हैं। मान लीजिए कमल की पहली बीवी ये, और ये सेकंड बीवी है। अगर पहली बीवी घूमने जाना चाहती है दिल्ली और जयपुर, और दूसरी जाना चाहती है दिल्ली एंड अजमेर, तो बताओ ये कहाँ पर खुश रहेगा? बताओ किधर घूमने जाए कि खुश रहेगा? दिल्ली। 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 क्यों? सर दिल्ली दोनों जान क्योंकि सकते हैं। दोनों भी वहाँ वहीं Common है। जाना चाहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या है, क्योंकि वो क्या है, आपका कॉमन रीजन। कॉमन। ठीक है। अगर मान लीजिए इसकी 3 बीवियां होती, ये दूसरी होती और ये तीसरी होती, अगर ये कहती कि मैं तो जाऊंगी, मैं जाऊंगी मान लीजिए कोटा और जयपुर, तो कमल को कहाँ घूमने जाना चाहिए था, जहां पर वो क्या खुश कहीं पे जाना चाहिए था, घर पे रहना चाहिए था।
वही कहीं भी जाए वो तो दुखी रहेगा क्योंकि तीनों बीवियों का कॉमन प्लेस नहीं आ रहा। अगर ऐसा होता कि कमल की दूसरी बीवी जाना चाहती दिल्ली और जयपुर, तो कमल को कहाँ घूमने जाना चाहिए? दिल्ली जाता दिल्ली, दिल्ली या जयपुर। तो नहीं, केवल दिल्ली, जयपुर तीसरी केवल बीवी दिल्ली। लेकर नहीं कर रही ना, ठीक है। तो कमल को कहाँ घूमने जाना चाहिए? दिल्ली घूमने जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली घूमने जाने में क्या है कि उसकी तीनों बीवियां खुश है, और अगर वो खुश है तो उसकी छुट्टियां भी अच्छी गुजरेगी। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात? नहीं समझे? यस सर। अब क्वेश्चन से इसको क्या रिलेट कर सकते हैं हम, कि देखिए जैसे तीन दो इनइक्वालिटी दे दी जाए, जैसे 3x माइनस 6, जैसे आसान करते हैं पहले, एंड सेकेंड इनइक्वालिटी दे दी 4x माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 6। तो ये दो बीवियां हैं, पहले दोनों का अलग अलग एरिया निकालिए, कहाँ कहाँ ये, यानी दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। ये बोल रहा है x2 या 2 से बड़ा, आपका आंसर क्या आ जाएगा? x कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? 2 से इन्फिनिटी आ जाएगा। इसको देखते हैं, 4x ये इधर जाएगा तो 6 प्लस 10 यानी 16, तो 4 से 16 कट जाएगा तो क्या आएगा बोलो? x लेस देन इक्वल टू 4। x 4 या 4 से छोटा, तो 4 या 4 से छोटा क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से 4। तो पहली बीवी कहती है कि मैं 2 से इन्फिनिटी घूमने जाऊंगी, दूसरी कहती है माइनस इन्फिनिटी से 4 मैंने घूमने जाना है। 2 से 4। तो पहली बीवी क्या कहती है कि भाई मैंने इधर घूमने जाना है, 2 से इतने एरिया में जाना है। दूसरी क्या कहती है कि भाई मैंने इतने एरिया में घूमने जाना है। अब मुझे बताओ कमल कहाँ पर खुश रहेगा, कहाँ खुश रह 2 से सकता है? 4। इतने रीजन में जाएगा तभी, इतने रीजन में दोनों बीवियां जाना चाहती है। तो जो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा बोलिए? 2 से 4 आपका आंसर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताइए, मेरी बात क्लियर है? यस सर। देखिए 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6 इंटू एक्स माइनस 2, और दूसरी है 2x माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 4x अपॉन 3। दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x प्लस 6 माइनस 10, ये 6x माइनस 12। तो 4x इसको सिंप्लीफाई करें तो 4x माइनस 4, ये इधर आया तो माइनस 4 प्लस 12, 6x माइनस 4x, ये हो गया 12 माइनस 4 8, x इज ग्रेटर देन 4, यानी x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। ठीक है, वो 4x माइनस 10 नहीं होना सर? क्या हो गया बोलो? मैं नहीं माइनस। सर, ठीक है सर। दूसरा देखिए, यहाँ पर 6 एलसीएम 4 एलसीएम आ रहा है, प्लस 24, ये 3 आ गया, तो 6 प्लस 4x, तो ये 2x प्लस 21 अपॉन 4, तो ये आ गया 6x, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 63, ये 24 प्लस 16x, ये इधर आ गया तो 63 माइनस 24, ये 16x माइनस 6x, तो ये क्या आ गया? 10x, 63 माइनस 24, तो 63 माइनस 24 क्या हो गया? 39। 39। तो x लेस देन इक्वल टू 39/10, तो 39/10 से छोटा, यानी माइनस इन्फिनिटी से 39/10। देखो जी 39/10 मतलब 3.9, 4 से पहले ही आएगा। यस सर। तो एक बीवी बोल रही है कि यहाँ जाओ घूमने, और दूसरी कमल की बीवी बोल रही है यहाँ जाओ। मुझे बताओ क्या दोनों का कोई कॉमन नो सोल्यूशन। दोनों का कोई नो सोल्यूशन। कॉमन रीजन नहीं मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसी कोई नो जगह सॉल्यूशन। जहाँ दोनों बीवियां जाना चाहती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? नो सॉल्यूशन। हर्षुल क्लियर है?